आज मैं आपको पाठ 16 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बुद्धि का चमत्कार। मनुष्य शारीरिक रूप से पशुओं की तुलना में कमज़ोर है। मनुष्य पशुओं की तुलना में कमज़ोर है और पशु बहुत ताकतवर होता है, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वह पशुओं को अपने वश में करने की क्षमता रखता है। लेकिन मनुष्य में बुद्धि होती है और वह बुद्धि के द्वारा सभी को अपने वश में कर सकता है और पशुओं को भी अपने वश में कर लेता है, भले पशु कितना भी ताकतवर क्यों न हो। संसार की रचना करते समय ईश्वर ने बहुत से जीव और बहुत सी शक्तियाँ बनाई थी। जब भगवान ने संसार की रचना की थी तो उसने बहुत सारे जीव और शक्तियाँ बनाई थी। इसके बाद उन्होंने उन जीवों को, इन शक्तियों को बांटना आरंभ कर दिया था। तो उन्होंने, भगवान ने क्या करा था, फिर उन शक्तियों को बांटना आरंभ कर दिया था। सबसे पहले युद्ध करने की शक्ति लेने की बारी आई। युद्ध करने की जो शक्ति होती है उसके लेने की बारी आती है। तो इस शक्ति को 3 भागों में बांटा गया था। इन शक्ति के 3 भाग थे: तेज नुकीले दांत, पंजे और सींग। इस शक्ति को लेने के लिए शेर और भैंस खड़े थे। शेर आगे बढ़ा और उसने पंजे तथा नुकीले दांतों को ले लिया। तो आपने देखा होगा शेर के पंजे और दांत कितने नुकीले होते हैं। अब भैंस की बारी आई तो भैंस के पास सींग लेने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। तो भैंस ने क्या लिया, सींग लिए। आपने भैंस के सींग देखे होंगे ना, कैसे होते हैं। तो ऐसे ही भैंस के पास सींग लेने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। वहीं पर खड़ा मनुष्य यह सब देखकर टस से मस नहीं हुआ। मनुष्य जो वहाँ पर खड़ा था वह सब चीज़ें देख रहा था, लेकिन उसने फिर भी कुछ भी लेने के लिए कोशिश नहीं की। अगली बार उड़ने की शक्ति की थी। अगली बारी किसकी आई? उड़ने की जो शक्ति होती उसकी आई। इस शक्ति को पक्षियों ने ले लिया और इसकी सहायता से वे आसमान में ऊंचे उड़ गए। अब दौड़ने, कूदने तथा तेज चलने वाली शक्तियों की बारी थी। इन शक्तियों को देखकर भेड़िया, चीता, हिरन तथा घोड़ा आगे बढ़े। तो इन्होंने इन शक्तियों को ले लिया, दौड़ने, कूदने और तेज चलने वाली शक्तियों को ले लिया था। तीनों ने इन शक्तियों को ले लिया। मनुष्य ने इस बार भी कुछ नहीं लिया। मनुष्य ने इस बार भी कुछ भी नहीं लिया था। अब तैरने की शक्ति सामने थी। अब कौन सी शक्ति थी? तैरने की। इस बार मगरमच्छ के साथ मछलियाँ और मेंढक आगे बढ़े। तो मछलियाँ, मगरमच्छ और मेंढक, इन्होंने तैरने की शक्तियाँ ले ली थी। इसी प्रकार ताकत नामक शक्ति को हाथी ने आगे बढ़कर ले लिया था। जो ताकत की शक्ति थी वो हाथी ने ले ली थी। अब केवल अंतिम शक्ति शेष बची थी, बुद्धि। कौन सी शक्ति बची थी लास्ट में? बुद्धि की। मनुष्य ने बुद्धि नामक शक्ति ली और धरती पर चल दिया। तो मनुष्य ने क्या लिया था? बुद्धि ली थी। मनुष्य ने बुद्धि का उपयोग करके स्वयं को शक्तिशाली बनाया। शत्रुओं से बचने के लिए भांति भांति के हथियार तथा औजार बनाए। कई प्रकार की मशीनें तथा उपकरण भी बनाए थे। अब उसने सभी जीवों को चुनौती दी, या तो मेरा सामना करो या फिर मुझे अपना राजा स्वीकार करो। मैं इस संसार में सबसे शक्तिशाली हूँ। इंसान ने क्या करा? बुद्धि की शक्ति ले ली थी। उसके बाद उसने अपने बुद्धि के प्रयोग से बहुत सारी शक्तिशाली हथियार बनाए थे ताकि वह सबका सामना कर सके। मशीनों के द्वारा नए नए उपकरण बनाए थे। फिर उसने जानवरों को चुनौती दी, सारे जीवों को चुनौती दी कि कौन मेरा सामना करना चाहता है, मैं इस संसार में सबसे शक्तिशाली हूँ। यह सुनकर कुछ दूरी पर खड़ी भैंस क्रोधित हो गई। उसने अपने सींगों को पैना किया और मनुष्य की ओर भागी। जैसे ही वे मनुष्य के पास पहुंची, मनुष्य ने अपने हाथ में पकड़ी मजबूत लाठी से भैंस की जमकर पिटाई कर दी। कुछ ही देर में भैंस ने हार मान ली थी। तब मनुष्य ने उसे एक खूंटे से बांध दिया। यह आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि मनुष्य ने भैंस को एक डंडे से मार रहा है और फिर उसको अपने वश में कर लेता है। वह एकदम गुस्से से उसकी तरफ आती है, लेकिन वो उसको मार के अपने वश में कर लेता है। तब से आज तक आकार में मनुष्य ने 10 गुनी भैंस तब से आज तक के आकार में मनुष्य से 10 गुनी भैंस चुपचाप खूंटे पर बंधी रहती है। मनुष्य उसके दूध को पीकर हष्ट पुष्ट होता है।
इसके पश्चात मनुष्य ने फिर कहा, हे कोई और जो मेरा मुकाबला करे। इस बार भेड़िया आगे बढ़ा और उसने छलांग लगाकर मनुष्य पर हमला कर दिया। अब मनुष्य ने अपने हाथ में बंदूक पकड़ी, बंदूक से गोली चला दी। गोली की तेज आवाज़ सुनकर भेड़िया जंगल के अंदर भाग गया। उसके बाद शेर और चीते का भी वही हाल हुआ। तभी से शेर, चीता और भेड़िया आदि हिंसक जानवर साहस करके जंगल से बाहर आते हैं और मनुष्य के हाथ में बंदूक देखकर वापस जंगलों में चले जाते हैं। पेड़ पर बैठे पक्षियों ने जब यह तमाशा देखा तो वो शोर मचाते हुए उड़ गए। यही कारण है आज भी अधिकांश पक्षी मनुष्य पर हमला करने का साहस नहीं कर पाते हैं। एक बार मगरमच्छ ने अपनी शक्ति आजमाने का निश्चय किया। जब मनुष्य नदी में नहा रहा था, मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। मनुष्य तेजी से बाहर निकला और बंदूक से उस पर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गया। इसलिए मगरमच्छ मनुष्य पर केवल उसी समय हमला करता है जब वह असावधान होता है। इस प्रकार एक एक करके सभी पशुओं ने मनुष्य से मुकाबला किया और पराजित हो गए। अब वे एकत्र होकर मनुष्य के सामने आए। उन्होंने सिर झुकाकर मनुष्य को अपना राजा मान लिया। तभी से सभी जानवर मनुष्य से डरते हैं। वे आज भी उस समय को कोसते हैं जब उन्होंने बुद्धि को छोड़कर अन्य शक्तियों को मांगा था। यह बुद्धि का ही प्रताप है कि एक छोटा सा बच्चा भी बड़े और कठिन कार्य को कर लेता है। एक साधारण व्यक्ति जानवरों को अपने काबू में कर लेता है। बच्चा जब बड़ा होता है तो वह ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे बुद्धि दो। जब हम भगवान से कुछ भी मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? हम भगवान से हमेशा बुद्धि ही मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हम बुद्धि के द्वारा ही बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं। जब हमारे पास बुद्धि नहीं होगी तो हमारे पास बुद्धि यहाँ पर होती है दिमाग में। जब हमारे पास बुद्धि होगी तो हम बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास बुद्धि नहीं होती तो वो क्या कुछ कर सकता है? वो आगे दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए बुद्धि ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा ऐसी ताकत होती है जिसके द्वारा मनुष्य बड़े से बड़े कार्य को भी आसानी से कर सकता है। तो ये पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आप भी इसको एक बार घर पे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, बाय।